अत्रि महाराज अनुसुईया को लेके आए, कश्यप जी लोपामुद्रा को लेके आए। इसी प्रकार सातों देवियां और 7 ऋषि ये भी यज्ञ में आए। अब अग्नि के मन में तो भोलेनाथ है, स्वाहा के और स्वाहा के मन में पार्वती मैया है, तो मन उनके बस में नहीं। अग्नि देवता ने 7 ऋषियों की स्त्रियों को देखा और अग्नि देवता का मन भोलेनाथ ने कामासक्त बना दिया। किस पर? 7 ऋषियों की स्त्रियों पर। अनुसुईया को देख के कामासक्त हो गए, लोपामुद्रा को देखा कामासक्त हो गए, अरुंधति को देखा कामासक्त हो गए। लेकिन कामासक्त बनाया किसने? भोलेनाथ ने। देखिए भोलेनाथ की लीला, करई विविध विधि भोग विलासा। जब कामासक्त हो गए तो अग्नि ने मन में विचार किया कि ये 7 ऋषियों की स्त्रियां वहां बहुत बड़ी पतिव्रता हैं, इनको हम छू भी नहीं पाएंगे, अगर छुएंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे और मैं इस विरह को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आत्महत्या कर लूंगा। अग्नि ने मन में विचार किया आत्महत्या करने का, और ये लीला सब भोले बाबा कर रहे हैं, खेल भोले बाबा कर रहे हैं। आत्महत्या का विचार किया। आत्महत्या मैं करूं निर्णय पति का जान, उमा प्रेरणा अग्नि प्रिय रूप अहिल्या। अहिल्या गई अग्नि के पासा, अग्नि साथ बिहस कीनो उसने सहवासा। विश्वामित्र मसक बन के देखा सुकृत्या, अग्नि की डाली पत्नी ने आत्महत्या। ये जो कथाएं आप सुन रहे हैं, ये आप बार बार सुनने को नहीं पाएंगे। बड़ी ही महत्वपूर्ण कथाएं हैं। तो अग्नि की पत्नी ने जब जान पाया कि हमारे पति देव आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो जो स्त्री ये जान जाए कि हमारे पति देव आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो सद नारी अगर होगी तो अपने पति को बचाने का भरसक प्रयास करेगी। उल्टा तो चाहेगी कल मरे तो आज ही मर जाए। लेकिन अग्नि की पत्नी स्वाहा पतिव्रता है, इसलिए अग्नि की पत्नी स्वाहा, उसके मन में पार्वती जी हैं। स्वाहा ने अहिल्या का रूप बना लिया, अहिल्या का रूप बना लिया और आधी रात में अग्नि के कक्ष में गई। रूप किसका है? अहिल्या का है। कौन है? वो स्वाहा। और मन में कौन है? मैया पार्वती। देखिए बड़ी लीला विचित्र है भगवान। तो अहिल्या के रूप में स्वाहा को जाते देखा। विश्वामित्र जी भी वहीं यज्ञ में थे, तो विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम जी की पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता है, ये आधी रात में कहाँ जा रही है? तो वो अति सूक्ष्म शरीर धारण करके, मसक का रूप धारण करके विश्वामित्र स्वाहा जो अहिल्या के रूप में है उसके पीछे पीछे चल पड़े, उड़ चले। स्वाहा अपने पति के कमरे में गई, रूप है अहिल्या का, और पति के साथ उसने संभोग किया। विश्वामित्र खिड़की में बैठे सब देख रहे थे, बोले अरे वाह,
हम क्या देख रहे हैं? गौतम जी कह रहे थे हमारी पत्नी तो बहुत बड़ी पतिव्रता है, सप्तऋषियों में हम हैं, ये सब क्या है? ये तो बड़ी कैरेक्टरलेस है अहिल्या, रहस्य को नहीं जान पाए। और वो वीर स्वाहा ने एक कुड़ब में डाल दिया। विश्वामित्र सुबह पहुंचे गौतम जी के पास, कहने लगे महाराज अरे तुम अपने रहस्य को नहीं जान पाए। आज तक मैं भी समझता रहा कि आपकी पत्नी अहिल्या बहुत उच्च कोटि की पतिव्रता हैं, लेकिन मैंने आज कल जो देखा वो अद्भुत था। गौतम जी ने कहा क्या देखा? अरे कहा हमने अग्नि के साथ सहवास करते देखा। गौतम जी ने अपनी पत्नी का डाइवोर्ट कर दिया, परित्याग कर दिया अपनी पत्नी अहिल्या को। इसी प्रकार स्वाहा ने दूसरे दिन अनुसुईया का रूप बनाया और अनुसुईया का रूप बनाकर अग्नि के कक्ष में जाकर संभोग किया। रूप अनुसुईया का है। विश्वामित्र ये भी देखते रहे, अत्रि जी को भी बताया, उन्होंने अनुसुईया को त्याग दिया। इस प्रकार 6 सप्तऋषियों की स्त्रियों का वेश बना बनाकर स्वाहा ने अपने पति के साथ 6 बार संभोग किया। तो 6 रूप अलग अलग, अनुसुईया, अहिल्या, लोपामुद्रा, रूप अलग अलग रहे। तभी गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, करही विविधि विधि भोग विलासा। और भोग विलास कौन कर रहा है? भोलेनाथ और मैया पार्वती जी। भोलेनाथ और मैया पार्वती जी। भोलेनाथ अग्नि के मन में, माँ पार्वती जी स्वाहा के मन में। शरीर स्वाहा अग्नि के, रूप और रूप सप्तऋषियों की पत्नियों का। लेकिन जब 7वीं बार अरुंधति का रूप बनाना चाहा स्वाहा ने, तो अरुंधति का रूप नहीं बना। क्यों नहीं बना? अरुंधति ने बचपन में शंकर जी की तपस्या की थी, मेधा तिथि के यज्ञ से उत्पन्न हुई और तब वरदान मांगा था। क्यों? ये अरुंधति के इतिहास आपको बताते चले। पहले जन्म में स्वाहा, ये संध्या थी, संध्या, और इसने इतनी बड़ी तपस्या की और तपस्या करके इसके मन में काम भाव पैदा हो गया, तो इसने मेधा तिथि के आश्रम में अग्नि में अपनी स्वाहा दे दी, कोई देख नहीं पाया। उसी तिथि से, मेधा तिथि के यज्ञ से ही उसी मंडप से शरीर बदल गया संध्या का, और अरुंधति यज्ञ से निकल पड़ी थी बिटिया के रूप में। तो वरदान मांग रखा है अरुंधति ने कि मेरे रूप पर जो पुरुष को दृष्टि डालेगा वो हिजड़ा हो जाएगा। वरदान मांग रखा। वरदान मांगा तो गड़बड़ हो गया। शंकर जी से मांगा कि महाराज हमारे रूप पर जो कुदृष्टि डाले वो नपुंसकत्व को प्राप्त हो जाए। फिर सोचो हाय हमारा आदमी तो डालेगा ही, वो भी नपुंसक ना करना ना। महाराज पति पर यह नियम लागू नहीं होना चाहिए। भोलेनाथ ने वरदान दिया था, इसीलिए रूप ही नहीं बना अरुंधति का। तो 6 रूपों में संभोग किया और 6 बार वो कुड़म में वीर डालती रही। उसी 6 बार 6 रूपों के कारण 6 सर का पुत्र हुआ। 6 सर का, 6 चेहरे, 6 सर वाला पुत्र, तभी तो खटानन का अवतार हुआ। जन्म में खाता बदन कुमारा, तारक असुर समझ
तब जन्मे खटबदन कुमारा, तभी तो 6 सर हुए, 6 सर। लेकिन सब जानते हैं ये अग्नि का पुत्र है। उधर विश्वामित्र के कहने पर सप्त ऋषियों ने अपनी अपनी स्त्रियों का